वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जैसे ही डीपीआई के द्वारा 11,056 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे हैं। जैसे कि दोस्तों, इन 11,056 पूरे अभ्यर्थियों का चयन होगा या नहीं होगा, इसमें प्रथम काउंसलिंग के वेटिंग के पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, क्या एक और लिस्ट आने वाली है, क्या ट्राइबल विभाग का रोस्टर आएगा या ट्राइबल विभाग की एक और लिस्ट आएगी जिसमें नए अभ्यर्थियों के नाम होंगे, और इस लिस्ट में नए अभ्यर्थियों के नाम जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, सभी सवालों के हम जवाब इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण अपडेट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 7,500 पदों पर होने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जुलाई में आएगी आखिरी लिस्ट है। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों की जो अंतिम चयन सूची है वे जुलाई में आने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि 27 मई है, तब तक आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, अन्यथा दोस्तों आप लोगों की जो नियुक्ति है उसे अमान्य माना जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अभ्यर्थियों के मन में है और वे जानना चाहते हैं। दोस्तों, देखिए कौन कौन से सवाल है। जैसे कि अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, तो इसमें बताया गया है कि 31 मार्च तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी भी अतिथि शिक्षक के प्रमाण पत्र नहीं लगा पाए हैं और दोस्तों आप लोगों ने अतिथि विकल्प चयन कर लिया है, तो आप लोग 31 मार्च तक के अनुभव तैयार करके रख लीजिए। फिजिकल जब वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों को चयन कर लिया जाएगा। अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई डिग्री या डिप्लोमा नियमित किया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, आप अतिथि शिक्षक भी हो और साथ ही में आप लोग कोई नियमित डिग्री भी करते हो, तो आप लोगों का जो प्रमाण पत्र है अतिथि का, वह मान्य होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें यह कहा गया है कि दोनों कार्यों का जो मुख्यालय है वे एक ही होना चाहिए। अलग अलग मुख्यालयों से अगर आप लोगों ने ये प्रमाण पत्र या डिग्री हासिल की है तो दोस्तों ये अमान्य माना जाएगा, लेकिन अनुभव मुख्यालय एक ही रहा तो अनुभव मान्य रहेगा। पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया, तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा। यानी कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस का विकल्प चयन नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके पास अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो क्या वे अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है नहीं। पात्रता परीक्षा में ईएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम में दर्शाई गई कैटेगरी ही मान्य होगी। के समय आप लोगों की जो डिग्री थी या आप लोगों की जो कैटेगरी थी वही मान्य रहेगी। पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी कैटेगरी का चयन होगा, जबकि उम्मीदवार एसटी में आता है। इस स्थिति में एसटी श्रेणी में नियुक्ति मिलेगी या नहीं? दोस्तों देखिए, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एसटी कैटेगरी के थे, उन्होंने गलती से एससी कैटेगरी को यहाँ पर चूज़ कर लिया, लेकिन दोस्तों अब उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही, तो वे सोच रहे हैं कि वापस से हम एसटी में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों विभाग ने कहा है नहीं, पात्रता परीक्षा में ईएसबी द्वारा दी गई डिग्री ही आप लोगों को मान्य मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये गलती बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 75 अंक पर आप लोगों का चयन हो जाता है और एससी कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को काफ़ी अधिक अंक लाने पड़ेंगे। क्या बीएड उपाधि वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि जो डीएड और बीएड है, क्या इसमें वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी? तो दोस्तों देखिए, यहाँ किसी भी व्यवसायिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं देने की बात कही है, चाहे वह डीएड हो चाहे वह बीएड हो, दोनों ही अनिवार्य है। बीएड हो सकता है आपका तो भी आप लोग चयनित है, और डीएड है तो भी आप लोग चयनित है। मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को मान्य किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कैटेगरी के मुताबिक उम्मीदवारों को यह दस्तावेज लगाने होंगे। दोस्तों देखिए, यह दस्तावेजों की जो लिस्ट है यह तो आप लोगों को पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी और आप लोगों ने पहले ही पता कर ली होगी। इसके अलावा दोस्तों ये कहा गया है कि 363 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालय ने 363 उम्मीदवारों को मेरिट में होने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने देखो दोस्तों 363 अभ्यर्थियों ऐसे हैं जिनका यहाँ पर डायरेक्ट शाला विकल्प चयन हेतु नाम आया है, तो दोस्तों इन उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है। बताया है कि 19 अक्टूबर 2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पद के लिए ही इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई अभी जारी है, इसलिए इन्हें दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों जो आप लोगों का चयन है वे 19 अक्टूबर के विज्ञापन के आधार पर चयन होगा, न कि दोस्तों आप लोगों का 26 नवंबर के विज्ञापन के आधार पर चयन होगा। दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो कि आप लोग जानना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों अभ्यर्थी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्राइबल विभाग की लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में नए अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल होंगे? तो दोस्तों देखिए, यह तभी संभव है जब डीपीआई विभाग की यह जो काउंसलिंग चल रही है यह पूरी क्लियर होने के बाद दोस्तों
कौन कौन से अभ्यर्थी रह जाते हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ अगर ट्राइबल विभाग की लिस्ट जारी होती है तो ही दोस्तों ये संभव है। अन्यथा दोस्तों आप लोग ही सोचिए कि डीपीआई विभाग ने जो लिस्ट जारी की है इसमें कई अभ्यर्थियों के नाम वेटिंग में भी है, तो दोस्तों ट्राइबल विभाग में क्या इन लोगों का नाम चयन सूची में रहेगा या वेटिंग लिस्ट में रहेगा? दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि अभी भी विभाग पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइए, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।